मैं तुमसे आज एक ऐसी बात करने वाला हूँ जो शायद तुम्हें पसंद ना आए, शायद तुम्हें गुस्सा आए, शायद तुम कहो कि यह इंसान क्या जानता है मेरी तकलीफ के बारे में। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इसे पूरा सुनो, क्योंकि यह बात तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। अगर तुम इसे सुनने के लिए तैयार हो, गरीबी पैसों की कमी नहीं है, गरीबी एक मानसिकता है। और जब तक तुम यह नहीं समझोगे, तब तक तुम्हारे पास कितना भी पैसा आए, तुम गरीब ही रहोगे। मैं जानता हूं कि यह सुनकर तुम्हें तकलीफ हुई होगी। तुम कह रहे हो कि मैंने गरीबी देखी है। मैंने वह रातें देखी हैं जब घर में खाना नहीं था। मैंने वह दिन देखे हैं जब जेब में एक पैसा नहीं था। मैंने वह शर्म देखी है जब दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ा। और यह इंसान कह रहा है कि गरीबी मानसिकता है। हाँ, मैं यही कह रहा हूं। लेकिन सुनो, मैं तुम्हारे दर्द को नकार नहीं रहा। वह दर्द असली था, वह तकलीफ असली थी। लेकिन जो चीज़ तुम्हें उस दर्द से बाहर नहीं निकलने दे रही, वह पैसों की कमी नहीं है, वह सोच है, वह मानसिकता है। वह एक ऐसी जंजीर है जो दिखती नहीं लेकिन बांधे रखती है। दुनिया में हजारों ऐसे लोग हैं जो कुछ नहीं से शुरू हुए और सब कुछ पा लिया। और दुनिया में हजारों ऐसे लोग हैं जिन्हें सब कुछ मिला था, लेकिन उन्होंने सब कुछ गंवा दिया। फर्क पैसों का नहीं था, फर्क सोच का था। अब मैं तुम्हें गरीब मानसिकता के उन लक्षणों के बारे में बताता हूं जो शायद तुम खुद में पहचानोगे। पहला लक्षण है यह सोचना कि पैसा बुरी चीज है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि पैसे वाले लोग बुरे होते हैं, पैसा पाप है, अमीर लोग बेईमान होते हैं। और यह सोच इतनी गहरी जड़ें जमा लेती है कि हम अवचेतन मन से पैसे को दूर भगाते रहते हैं। हम उन मौकों को ठुकरा देते हैं जो हमें आगे बढ़ा सकते थे। हम उन रास्तों पर नहीं चलते जो हमें अमीर बना सकते थे, क्योंकि हमारे मन में यह बैठा है कि पैसा बुरा है। लेकिन सच यह है कि पैसा न बुरा है, न अच्छा। पैसा एक औजार है, और औजार वैसा ही काम करता है जैसा उसे इस्तेमाल करने वाला चाहे। एक चाकू से डॉक्टर जिंदगी बचाता है और एक अपराधी नुकसान पहुंचाता है। चाकू वही है, इस्तेमाल करने वाला अलग है। पैसे के साथ भी ऐसा ही है। दूसरा लक्षण है तुरंत संतुष्टि की चाहत। गरीब मानसिकता वाला इंसान हमेशा अभी चाहता है। वह बचत नहीं करता, वह निवेश नहीं करता। वह जो भी कमाता है वह तुरंत खर्च कर देता है। वह उस खुशी को चुनता है जो आज मिले, उस खुशी की जगह जो कल मिल सकती है। और इसीलिए वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए आज की थोड़ी सी तकलीफ उठानी पड़ती है। अमीर मानसिकता वाला इंसान आज थोड़ा कम खर्च करता है ताकि कल ज्यादा हो सके। वह आज 1 घंटा कम सोता है ताकि कल ज्यादा सो सके। वह आज एक मौके को छोड़ता है ताकि कल बड़ा मौका पकड़ सके। यह देरी से मिलने वाली संतुष्टि की कला है। और यही गरीब और अमीर मानसिकता का सबसे बड़ा फर्क है। तीसरा लक्षण है शिकायत करने की आदत। गरीब मानसिकता वाला इंसान हमेशा किसी न किसी को दोष देता है। सरकार को, किस्मत को, परिवार को, समाज को, परिस्थितियों को। वह कहता है कि अगर मेरे पास यह होता तो मैं यह करता, अगर मुझे यह मिला होता तो मैं वह बनता, अगर मेरे साथ यह न होता तो मैं आगे होता। लेकिन सुनो, दुनिया में हर सफल इंसान के पास एक ऐसी कहानी है जहां उन्हें दोष देने के लिए 100 कारण थे, लेकिन उन्होंने दोष देने की जगह जिम्मेदारी ली, और उस जिम्मेदारी ने उनकी जिंदगी बदल दी। जब तुम किसी को दोष देते हो तो तुम अपनी ताकत उसे दे देते हो। तुम कहा रहे होते हो कि मेरी जिंदगी मेरे हाथ में नहीं है, उसके हाथ में है। लेकिन जब तुम जिम्मेदारी लेते हो तो तुम कह रहे होते हो कि मेरी जिंदगी मेरे हाथ में है। और यही वह पल होता है जब तुम्हारी जिंदगी सच में बदलना शुरू होती है। चौथा लक्षण है अमीर लोगों से जलन। गरीब मानसिकता वाला इंसान किसी को आगे बढ़ते देखकर खुश नहीं होता। वह कहता है कि इसने जरूर कुछ गलत किया होगा, यह बेईमान है, यह चालाक है, यह किसी की पीठ पर चढ़कर आगे बढ़ा है। लेकिन यह सोच खुद उसे नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि जब तुम किसी की सफलता को बुरा मानते हो तो तुम अपने अवचेतन मन को यह संदेश देते हो कि सफलता बुरी चीज है, और तुम्हारा अवचेतन मन सफलता से दूर भागने लगता है। अमीर मानसिकता वाला इंसान किसी को आगे बढ़ते देखकर सोचता है कि अगर वह कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। वह उससे सीखता है,
वह उसे अपना प्रेरणा स्रोत बनाता है और यही नजरिया उसे आगे ले जाता है। पांचवा लक्षण है यह मानना कि पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। गरीब मानसिकता कहती है कि पैसा कमाने के लिए सिर्फ मेहनत चाहिए, लेकिन अमीर मानसिकता कहती है कि पैसा कमाने के लिए सही दिशा में सही काम करना चाहिए। दुनिया में सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले लोग अक्सर सबसे कम कमाते हैं, क्योंकि वे सही दिशा में नहीं जा रहे। वे उस चक्की को पीस रहे हैं जो उन्हें कहीं नहीं ले जाती। मेहनत जरूरी है, लेकिन सही दिशा में मेहनत उससे भी ज्यादा जरूरी है। अब मैं तुम्हें उन लोगों की कहानियां बताता हूं जिन्होंने गरीब मानसिकता को तोड़ा और अपनी जिंदगी बदली। जैक मा के बारे में सोचो। वह एक गरीब चीनी परिवार में पैदा हुए। उन्हें हर जगह से नकारा गया। हार्वर्ड ने 10 बार उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट की। केएफसी ने उन्हें नौकरी नहीं दी। पुलिस में अप्लाई किया तो वहां भी रिजेक्ट हुए। उनके पास गरीब मानसिकता में जीने के 100 कारण थे, लेकिन उन्होंने एक काम किया जो गरीब मानसिकता वाले नहीं करते। उन्होंने हर नकार को एक सबक माना और आज जैक मा चीन के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। अलीबाबा के संस्थापक, करोड़ों लोगों के प्रेरणा स्रोत। धीरू भाई अंबानी के बारे में सोचो। वह एक छोटे से गांव से आए थे। उनके पास न पैसा था, न रसूख था, न कोई बड़ा नाम था। वह यमन में एक पेट्रोल पंप पर काम करते थे, लेकिन उनकी मानसिकता कभी गरीब नहीं थी। वह हमेशा बड़ा सोचते थे। वह हमेशा यह मानते थे कि एक दिन वह कुछ बड़ा करेंगे, और उस मानसिकता ने उन्हें भारत के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक बनाया। और सबसे करीबी उदाहरण देखो। तुम्हारे अपने शहर में, तुम्हारे अपने मोहल्ले में ऐसे लोग हैं जो कुछ नहीं से शुरू हुए और आज सम्मान से जी रहे हैं। उनके पास क्या था जो तुम्हारे पास नहीं है? एक अलग मानसिकता। बस अब मैं तुम्हें बताता हूं कि अमीर मानसिकता कैसे बनाई जाती है। पहला कदम है अपनी भाषा बदलो। तुम जो शब्द बोलते हो वे तुम्हारी सोच बनाते हैं। जब तुम कहते हो कि मैं यह अफोर्ड नहीं कर सकता, तो तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। लेकिन जब तुम कहते हो कि मैं यह कैसे अफोर्ड कर सकता हूं, तो तुम्हारा दिमाग रास्ते ढूंढने लगता है। एक सवाल दिमाग को बंद करता है और दूसरा खोलता है। जब तुम कहते हो कि मैं गरीब हूं, तो तुम अपनी पहचान गरीबी से जोड़ लेते हो। लेकिन जब तुम कहते हो कि मैं अभी सीख रहा हूं, मैं अभी बढ़ रहा हूं, मैं अभी अपनी जिंदगी बना रहा हूं, तो तुम अपनी पहचान संभावना से जोड़ते हो, और संभावना वाला इंसान हमेशा आगे बढ़ता है। दूसरा कदम है अमीर लोगों से सीखो। उनसे जलो मत, उनसे नफरत मत करो, उनसे सीखो, उनकी किताबें पढ़ो, उनके इंटरव्यू सुनो, उनकी कहानियां जानो और देखो कि उन्होंने क्या अलग किया। क्योंकि उनकी सफलता का राज कोई जादू नहीं है, वह एक मानसिकता है जो तुम भी अपना सकते हो। तीसरा कदम है बचत और निवेश की आदत डालो। चाहे कितना भी कम कमाते हो, उसका 10% बचाओ हर महीने, बिना नागा। यह रकम छोटी लगेगी, लेकिन यह आदत तुम्हारे दिमाग को यह संदेश देगी कि तुम अपने भविष्य में निवेश कर रहे हो, और धीरे धीरे यह आदत तुम्हारी पूरी सोच बदल देगी। चौथा कदम है अपने आसपास के माहौल को बदलो। तुम जिन लोगों के साथ रहते हो, जो बातें सुनते हो, जो किताबें पढ़ते हो, जो वीडियोस देखते हो, यह सब तुम्हारी मानसिकता बनाते हैं। अगर तुम हर वक्त उन लोगों के साथ हो जो शिकायत करते हैं, जो हार मान चुके हैं, जो जिंदगी से थक गए हैं, तो तुम भी वैसे ही हो जाओगे। लेकिन अगर तुम उन लोगों की बातें सुनो जो आगे बढ़ रहे हैं, जो सपने देखते हैं, जो मेहनत करते हैं, तो तुम भी वैसे ही बनने लगोगे। पांचवा कदम है एक काम आज शुरू करो। गरीब मानसिकता कहती है कि जब सब कुछ सही होगा तब शुरू करूंगा। अमीर मानसिकता कहती है कि अभी जो है उससे शुरू करता हूं। तुम्हारे पास जो है वह काफी है शुरुआत के लिए, बाकी रास्ते में मिल जाएगा। लेकिन शुरुआत तो करनी होगी, और वह शुरुआत आज करनी होगी। अब मैं तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बताता हूं। गरीब मानसिकता सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, यह जिंदगी के हर पहलू में होती है। रिश्तों में गरीब मानसिकता कहती है कि मुझे कोई प्यार नहीं करता। अमीर मानसिकता कहती है कि मैं प्यार देने में सक्षम हूं और प्यार पाने के लायक हूं। सपनों में गरीब मानसिकता कहती है कि यह मेरे लिए नहीं है। अमीर मानसिकता कहती है कि यह मेरे लिए ही है। स्वास्थ्य में गरीब मानसिकता कहती है कि गरीब मेरे लिए ही है।
मैं कुछ नहीं बदल सकता। अमीर मानसिकता कहती है कि मैं आज से बदलना शुरू करता हूँ। यह मानसिकता जिंदगी के हर कोने में होती है, और जब तुम इसे बदलते हो तो जिंदगी के हर कोने में बदलाव आता है। थॉमस स्टैनली ने अपनी किताब में हजारों अमीर लोगों का अध्ययन किया और पाया कि उनमें से अधिकतर लोग गरीब परिवारों से आए थे। लेकिन जो चीज उन्हें अलग बनाती थी वह थी उनकी मानसिकता। वे मानते थे कि अमीरी उनका हक है। वे मानते थे कि वे इसके लायक हैं, और इसी विश्वास ने उन्हें वहां पहुंचाया जहां वे पहुंचे। तुम भी इसके लायक हो। तुम भी उस जिंदगी के लायक हो जो तुम जीना चाहते हो। लेकिन पहले तुम्हें खुद को इसका लायक मानना होगा, और यह तब होगा जब तुम अपनी मानसिकता बदलोगे। आज से एक काम करो। हर सुबह उठकर खुद से कहो कि मैं समृद्धि के लायक हूँ, मैं सफलता के लायक हूँ, मैं उस जिंदगी के लायक हूँ जो मैं जीना चाहता हूँ। यह शब्द पहले अजीब लगेंगे, लेकिन धीरे धीरे यह तुम्हारे विश्वास बन जाएंगे, और जब यह विश्वास बन जाएंगे तो तुम्हारी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जो तुम सोचते हो वही तुम बन जाते हो। यह कोई जादू नहीं है, यह विज्ञान है, यह मनोविज्ञान है। यह सदियों से साबित होती आई सच्चाई है। गरीबी एक मानसिकता है, और मानसिकता बदली जा सकती है। आज, अभी, इसी पल से उठो, सोचो, बदलो। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। वह जिंदगी जो तुमने सपने में देखी है, वह जिंदगी जो तुम्हारी है, वह जिंदगी जो तुम पाने के लायक हो। बस एक बदलाव अपनी सोच का, और सब कुछ बदल जाएगा। सोचो उस इंसान के बारे में जो हर रात सोने से पहले यही सोचता है कि कल से बदलूंगा, कल से मेहनत करूंगा, कल से सोच बदलूंगा। और कल आता है तो वही पुरानी जिंदगी, वही पुरानी सोच, वही पुराना दर्द। क्यों? क्योंकि कल कभी नहीं आता, सिर्फ आज आता है। और आज तुम क्या सोच रहे हो? दुनिया के सबसे अमीर लोगों को देखो। उनमें से अधिकतर गरीब घरों से आए, लेकिन उनके घर गरीब थे, उनकी सोच नहीं। और यही एक फर्क उनकी पूरी जिंदगी बदल गया। तुम्हारे दिमाग में अभी एक आवाज आ रही होगी। वह कह रही होगी कि यह सब सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन मेरी जिंदगी में यह काम नहीं करता। मेरे हालात अलग हैं, मेरी मुश्किलें अलग हैं, मेरा दर्द अलग है। और मैं तुमसे कहता हूं कि हाँ, तुम्हारा दर्द असली है, तुम्हारी मुश्किलें असली हैं, लेकिन वह दर्द तुम्हारी मंजिल नहीं है। वह दर्द तुम्हारा शुरुआती बिंदु है। हर हीरा पहले एक काला पत्थर होता है, दबाव में, अंधेरे में, मिट्टी के नीचे। लेकिन वही दबाव उसे हीरा बनाता है। तुम्हारी गरीबी, तुम्हारा दर्द, तुम्हारी तकलीफ वही दबाव है। सवाल यह है कि तुम उस दबाव में टूटोगे या हीरा बनोगे। अब एक काम करो। आज से हर सुबह उठकर एक सवाल पूछो। आज मैं एक अमीर इंसान की तरह क्या सोचूंगा? आज मैं एक सफल इंसान की तरह क्या करूंगा? आज मैं अपनी जिंदगी को एक कदम आगे ले जाने के लिए क्या बदलूंगा? यह सवाल छोटा है, लेकिन इसका जवाब तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। गरीबी एक मानसिकता है, और मानसिकता एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन एक दिन से बदलना शुरू होती है। और वह दिन आज है, वह पल अभी है, वह शुरुआत तुम हो। उठो, सोचो, बदलो। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी सोच से बड़ी है, बस उसे मौका दो। जब बचपन में तुमने सुना कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते, तो तुम्हारे दिमाग ने यह मान लिया कि पैसा बहुत मुश्किल से मिलता है। जब तुमने सुना कि अमीर लोग बुरे होते हैं, तो तुम्हारे दिमाग ने यह मान लिया कि अमीरी बुरी चीज है। जब तुमने सुना कि हमारी किस्मत में यही लिखा है, तो तुम्हारे दिमाग ने यह मान लिया कि किस्मत बदली नहीं जा सकती। और यह सब बातें इतनी गहरी जड़ें जमा लेती हैं कि बड़े होने के बाद भी तुम इनसे बाहर नहीं निकल पाते। लेकिन सुनो, जो मानसिकता बचपन में बनी वह बड़े होकर भी बदली जा सकती है। दिमाग एक ऐसी मशीन है जो हमेशा सीख सकती है, हमेशा बदल सकती है। और यह सबसे बड़ी उम्मीद है जो तुम्हारे पास है। न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में सुना है? यह विज्ञान का वह सिद्धांत है जो कहता है कि हमारा दिमाग किसी भी उम्र में नई आदतें बना सकता है, नई सोच अपना सकता है, नए रास्ते खोज सकता है। यानी तुम्हारी उम्र चाहे जो भी हो, तुम अपनी मानसिकता बदल सकते हो, आज से,
अभी से। लेकिन यह काम आसान नहीं है, क्योंकि पुरानी मानसिकता लड़ेगी। वह हर बार वापस आएगी। वह हर बार कहेगी कि तुमसे नहीं होगा, यह तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम इसके लायक नहीं हो। और तुम्हें हर बार उस साफ आवाज को पहचानना होगा और कहना होगा कि नहीं, यह मेरी पुरानी सोच है, मेरी नई सोच यह है। यह एक युद्ध है, लेकिन यह युद्ध बाहर नहीं, भीतर है। और इस युद्ध में तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है जागरूकता। जब तुम अपनी गरीब मानसिकता को पहचान लेते हो तो उसकी ताकत आधी हो जाती है। अब मैं तुम्हें एक ऐसा तरीका बताता हूं जो दुनिया के सबसे सफल लोग इस्तेमाल करते हैं। इसे विजुअलाइजेशन कहते हैं। हर रात सोने से पहले अपनी आंखें बंद करो और उस जिंदगी को देखो जो तुम जीना चाहते हो। वह घर जो तुम चाहते हो, वह काम जो तुम करना चाहते हो, वह इंसान जो तुम बनना चाहते हो। उसे इतनी साफ तरह से देखो कि वह सपना नहीं बल्कि हकीकत लगे। उस सपना जो तुम जीना चाहते हो, जिंदगी को महसूस करो, उसकी खुशबू सूंघो, उसका स्वाद लो और फिर सो जाओ उस विश्वास के साथ कि वह जिंदगी तुम्हारी है। यह पागलपन नहीं है, यह विज्ञान है। जब तुम कुछ साफ तरह से देखते हो तो तुम्हारा दिमाग उसे हासिल करने के रास्ते ढूंढने लगता है। वह अवसरों को देखने लगता है जो पहले नजर नहीं आते थे। वह उन लोगों को पहचानने लगता है जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। और धीरे धीरे वह सपना हकीकत बनने लगता है। एथलीट इसे जानते हैं। माइकल जॉर्डन हर मैच से पहले अपनी जीत की कल्पना करते थे। मोहम्मद अली हर लड़ाई से पहले खुद को जीतते हुए देखते थे। ओलंपिक चैंपियन यह अभ्यास करते हैं और तुम भी यह कर सकते हो अपनी जिंदगी के लिए। अब मैं तुम्हें एक और बात बताता हूं जो बहुत जरूरी है। गरीब मानसिकता का सबसे बड़ा दुश्मन है तुलना। जब तुम किसी और से अपनी तुलना करते हो तो तुम या तो खुद को कमतर महसूस करते हो या घमंड में आ जाते हो। दोनों ही स्थितियां तुम्हें नुकसान पहुंचाती हैं। खुद को कमतर महसूस करने से तुम हार मान लेते हो और घमंड से तुम सीखना बंद कर देते हो। दोनों ही स्थितियों में तुम रुक जाते हो। इसलिए तुलना करो तो सिर्फ खुद से करो। कल का तुम और आज का तुम। क्या आज तुम कल से बेहतर हो? क्या आज तुमने कल से ज्यादा सीखा? क्या आज तुम कल से एक कदम आगे हो? बस यही एक सवाल काफी है। और अगर जवाब हाँ है तो तुम सही रास्ते पर हो, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। अब मैं तुम्हें उस सबसे बड़े झूठ के बारे में बताता हूं जो गरीब मानसिकता तुम्हें बताती है। वह झूठ यह है कि सफलता के लिए भाग्य चाहिए, किस्मत चाहिए, सही परिवार में पैदा होना चाहिए, सही जगह जन्म लेना चाहिए। और यह झूठ इतना बड़ा है कि लोग पूरी जिंदगी इसे सच मानकर जीते हैं। लेकिन सच यह है कि भाग्य तैयारी और अवसर का मिलन है। जब तुम तैयार होते हो और अवसर आता है तो लोग उसे भाग्य कहते हैं, लेकिन वह भाग्य नहीं है, वह तुम्हारी तैयारी का परिणाम है। और तैयारी तुम आज से शुरू कर सकते हो। सेनेका ने कहा था कि भाग्य वहीं मिलता है जहां तैयारी अवसर से मिलती है। और यह सच्चाई आज भी उतनी ही सच है जितनी हजारों साल पहले थी। तो आज से तैयार होना शुरू करो। वह कौशल सीखो जो तुम्हें आगे ले जाए। वह किताब पढ़ो जो तुम्हारी सोच बदले। वह इंसान बनो जो उस जिंदगी का हकदार हो जो तुम चाहते हो। और जब अवसर आएगा, और वह जरूर आएगा, तो तुम तैयार होगे। अब मैं तुम्हें सबसे आखिरी और सबसे जरूरी बात बताता हूँ। गरीब मानसिकता को बदलने के लिए सबसे पहले तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि वह मानसिकता तुम्हारे अंदर है। यह कठिन है, क्योंकि कोई भी यह नहीं मानना चाहता कि उसकी सोच में कमी है। लेकिन जब तक तुम यह स्वीकार नहीं करते तब तक बदलाव नहीं आ सकता। एक डॉक्टर तब तक इलाज नहीं कर सकता जब तक मरीज यह न माने कि वह बीमार है। और तुम्हारी गरीब मानसिकता एक बीमारी है। उसे पहचानो, उसे स्वीकार करो और फिर उसका इलाज शुरू करो। वह इलाज है नई किताबें पढ़ना, नए लोगों से सीखना, नई आदतें बनाना, नई सोच अपनाना और हर रोज एक छोटा कदम उस जिंदगी की तरफ उठाना जो तुम जीना चाहते हो। यह सफर लंबा है, लेकिन हर लंबे सफर की शुरुआत एक कदम से होती है और वह पहला कदम तुम आज उठा सकते हो। गरीबी एक मानसिकता है और तुम वह मानसिकता बदल सकते हो आज, अभी, इसी पल से। क्योंकि तुम उस जिंदगी के लायक हो जो तुमने सपने में देखी है। तुम उस सफलता के लायक हो जिसकी तुम कल्पना करते हो।
तुम उस खुशी के लायक हो जो तुम महसूस करना चाहते हो। बस एक काम करो, आज से अपनी सोच बदलो और देखो कि जिंदगी कैसे बदलती है। एक सोच, एक कदम, एक दिन, और वह दिन आज है। उठो, सोचो, बदलो और जियो पूरी तरह से, पूरे दिल से, पूरी ताकत से। यही तुम्हारी जिंदगी है और यह जिंदगी बहुत खूबसूरत है। बस सोच बदलो, सब कुछ बदल जाएगा।